Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father, Lord Jesus. Thank you, Yehovah Al Shaddai, Yehovah Elohim, Yehovah Rafa. पिता आज के जूम सेशन में तेरे हाथों में देता हूँ खुदा। तेरा आत्मा जुम्बिश के साथ कार्य करे खुदा। तेरा आत्मा जुम्बिश के साथ बात करे खुदा अपने बच्चों के साथ। खुदा बहुत सब लोगों के खुदा वी कोशिश थे खुदा, और आपने मुझे बोला कि मैं इस चीज़ पे प्रीच करूँ खुदा। मैं ना बोलूँ खुदा, तेरा आत्मा बोले खुदा। तेरे बच्चों को उनके जवाब मिले खुदा। हर एक जन जो उस जहाँ से भी देख रहा है खुदा, वो सब आशीषित हो खुदा। तेरे दूत उनके घरों में, जिस रूम में भी है खुदा, जहाँ पर भी है, तेरे दूत वहाँ मौजूद हो। हम अपनी गलतियाँ, पापों, गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं खुदा। हमें धो के शुद्ध कर, हमें सेंटिफाई कर, हमें प्योरीफाई कर। हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। इन जीसस नेम आमीन। इन जीसस नेम आमीन। थैंक यू फादर। वुमेन्स परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दोबारा क्या दो, परमेश्वर वुमेन्स को बहुत प्यार करता है, और परमेश्वर वुमेन्स के बिना इस अर्थ की दुनिया पर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वुमेन्स परमेश्वर के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी मेंस है, जितने आदमी है, उतनी ही वुमेन्स इंपॉर्टेंट है खुदावल के लिए। आपने बहुत सारी जगह पे सुना होगा वुमेन्स प्रीच नहीं कर सकती, वो मेकअप नहीं कर सकती, वो उनकी अपनी डॉक्ट्रिन है। अब उसमें बहस नहीं करनी, बट आपको एक चीज़ सच क्या तो, परमेश्वर नहीं चाहता कभी भी कि वुमेन्स कभी भी लिमिटेड हो। जितनी मेरी बहनें, मेरी मदर्स यहाँ बैठी, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, परमेश्वर नहीं चाहता कभी भी आप लिमिटेड हो जाओ, आप एक जगह पे बैठ जाओ, उससे ज़्यादा आप कभी मत सोचो। परमेश्वर ये चीज़ कभी नहीं चाहता। सब अपनी बाइबल के ऊपर, सब अपनी बाइबल खोलो। किस किस के पास बाइबल है यहाँ पे? रीका कासी ठला बारा था ले नामा का साथ। वुमेन्स एक पोर्टल है। मैं आपको सच बोलता हूँ, पोर्टल का मतलब होता है गेट्स। पोर्टल्स एक स्पिरिचुअल वर्ड है जिसका मतलब होता है गेट्स, जहाँ पे स्पिरिचुअल चीज़ें एंटर करती हैं और स्पिरिचुअल चीज़ें एग्जिट करती हैं, आती हैं और जाती हैं। वुमेन्स को परमेश्वर एज अ पोर्टल देखता है। ओके, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18, उत्पत्ति 2 की 18। उत्पत्ति 2 वर्स 18। यस, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। खुदा ने बोला कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, एडम का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं उसके लिए हेल्पर बनूंगा जो उससे मेल खाए। खुदा ने ये नहीं बोला कि अब मैं इसको वाइफ दूंगा, अब मैं इसको बेस्ट फ्रेंड दूंगा। खुदा ने बोला कि इसको मैं हेल्पर दूंगा। हेल्पर का मतलब है जो तुम्हारी कॉलिंग पर, जो तुम्हारी असाइनमेंट में हेल्प करता, उसको कहते हैं हेल्पर। और हम हेल्प उसी से लेते हैं जो हमारे बराबर का होता है, ये जो हमसे ऊपर होता है। हम उस बंदे की हेल्प, अगर हम जेन्युइनली भी बात करें, तो हम उस बंदे की हेल्प नहीं ले सकते जिसको भी पता है कि ये बंदा हमारी हेल्प नहीं कर सकता। हम उसी से हेल्प लेते हैं जिसे पता है कि ये हमारी हेल्प करेगा। खुदा यहाँ पे कह रहे कि एडम के लिए मैं एक हेल्पर बनाऊंगा, और हेल्पर का मतलब है जो उसकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट वर्स, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 1। उत्पत्ति 5 का वर्स 1। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उनको बनाया। इंग्लिश में पढ़ो। क्यों कई बाइबल में कई चीज़ें अच्छे से मेंशन नहीं होती, क्यों जल्दी किक। This is the book of generation of Adam. In the day of God created man, in the likeness of God made he him. हिंदी में पढ़ना फिर सुनो। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। नेक्स्ट वर्स, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। वर्स 2 यहाँ पे कह रही है खुदा ने मेल और फीमेल बनाया, पर दोनों का नाम आदम रखा। खुदा ने मेल भी बनाया और फीमेल भी बनाई, बट दोनों का नाम क्या रखा? एडम।
फिर से पढ़ना सेकंड वर्स की जल्दी। मैं आपकी नर और नारी उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। मतलब आदम का जो मतलब होता है ना, एडम, एडम का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, इंसान, मनुष्य। जब खुदा ने मेल और फीमेल बनाया, उन दोनों को खुदा ने बोला कि ये ह्यूमन बीइंग्स है। मेरी नज़र में इन दोनों की पोजीशन एक है, इन दोनों को मैं एक ही नज़र से देखता हूँ, इसलिए उसने उनका नाम एडम रखा। एक बात बता दूं मैं आपको, वुमेन्स हमेशा टारगेट होती है शैतान के। इतना मेंस नहीं होते, मेंस होते हैं बट इतना नहीं होता, बट वुमेन्स सबसे ज़्यादा टारगेट होती है शैतान की। मैं बताऊंगा आपको क्यों और कैसे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जब खुदा ने एडम को बनाया, आदम को बनाया, बाइबल कहती है खुदा ने आदम को बनाया और उसको ईडन गार्डन में रख दिया जाके। उसको गार्डन के बाहर बनाया, अंदर नहीं बनाया। क्यों? अंदर पहले ही सरपंच मौजूद था वहाँ पे, इसलिए खुदा ने ईडन गार्डन से बाहर बनाया उसको, एडम को, और खुदा ने उसको वहाँ पे रख दिया। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। शैतान के पास, शैतान अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं छोड़ता, वो मौके कभी नहीं छोड़ता। अगर आपको मौका मिल रहा है कहीं जाने का, प्रीच करने का, कुछ करने का, आप मौका छोड़ दोगे, बट वो मौका कभी नहीं छोड़ता। आदम को जब खुदा ने बनाया, उसको ईडन गार्डन में रखा, शैतान ने उसको टारगेट नहीं किया बिल्कुल भी। और ऐसा नहीं कि आज आदम बन गया और कल ईव बन गई। बाइबल कहता है खुदा के लिए एक दिन 1000 साल के लाइक बराबर है। पहले दिन ये बना, दूसरे दिन ये बना, तीसरे दिन ये बना। जब आदम बना, शैतान ने उसको टारगेट नहीं किया बिल्कुल भी। शैतान वेट करता रहा, ईव आएगी, जिस दिन हवा आएगी, ईव आएगी, उसको टारगेट करूंगा मैं, इसको नहीं। और जैसे ईव आई, उसने उसको डिसीव किया, ये फ्रूट खा ले, और वो इन्फ्लुएंस्ड हो भी गई। वुमेन्स सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है, वो सच कह रहा हूँ। जो वुमेन्स होती है, औरतें होती है, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है। मेंस इतने नहीं होते, बट वुमेन्स बहुत ज्यादा होती है। कोई भी बात कर दे, अच्छा वो ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। तुम्हें डिसर्नमेंट करनी है कि कौन सी आवाज कहाँ से आ रही है और कौन सी आवाज किसकी है। ओके, उत्पत्ति चैप्टर 3 वर्स 14 to 16। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 14, उत्पत्ति 3 की चलो चैप्टर 3 जी। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू तब अब खुदा यहाँ पे श्राप दे रहा है सांप को, पढ़ना। तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। Yes. तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी Hold on. चाटता रहेगा। Hold on. सांप मिट्टी चाटते हैं? सांप मिट्टी खाते हैं? नहीं खाते, नहीं चाटता। पर खुदा यहाँ पे कह रहा है कि तू मिट्टी भी चाटेगा। इसके पीछे एक रेवलेशन। और फिर कभी जिस दिन वो उस टॉपिक पे वो प्रीच होगा, मैं उस दिन बताऊंगा, बट मैं आज वुमेन्स पे वो प्रीच कर रहा हूँ। ये वर्स को दोबारा पढ़ना, थर्ड को। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। नेक्स्ट, तू पेट के बल चलेगा। जब खुदा ने सांप को कर्स किया, सरपेंट को, कि तू पेट के बल चलेगा, अब से तू पेट के बल चलेगा, मतलब उससे पहले वो पेट के बल नहीं चलता था। एक पर्सन है, ओके, ये पर्सन है। खुदा ने बोला उसको कि आज के बाद तू पेट के बल चलेगा। आज के बाद मतलब वो पहले नहीं चल रहा था। हमें नहीं पता कि सांप की कितनी टांगे थी, वो शैतान
उस फॉर्म में आया, या फिर वो कि सांप जब खुदा ने बनाया था, रियल जो खुदा ने उसकी उस एनिमल को बनाया था वो कैसा दिखता था, बट खुदा ने यहाँ पे बोले अब के बाद तो पेट के बल चलेगा। वो कर्स उस पे लगा। नेक्स्ट वर्स की जल्दी। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर ओके, होल्ड ऑन। तेरे और स्त्री के बीच में। नेक्स्ट वर्स, स्लोली। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और पहले की वर्स पढ़ो, इससे पहले की वर्स पढ़ो। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में शैतान का वंश कौन सा है यहाँ पे? स्त्री का वंश तो पता है, खुदा ईव को कह रहा है, खुदा ने सांप को बोला ईव के वंश में और शैतान तेरे वंश में। शैतान का वंश कौन सा है? जनरेशन कौन सी है शैतान की? ये सुना है आपने? एडम और ईव की जनरेशन हम है, ओके। पर वहां पे खुदा शैतान को भी कह रहा है तेरी जनरेशन के भी। वो कौन है वो? नेक्स्ट वर्स। बाइबल जब रीड करो एक एक वर्स को रीड करना, उसका क्या मतलब था। नेक्स्ट वर्स। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर इस स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। बहुत बढ़ाऊंगा। मतलब पहले जब वुमेन्स खुदा के अकॉर्डिंग जब वुमेन्स प्रेग्नेंट होंगी, किसी बेबी को डिलीवर करेंगी, तब उनकी पेन इतनी नहीं होती होगी, बट आफ्टर दिस खुदा ने बोला अब मैं उस पेन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसको मैं बढ़ा दूंगा। नेक्स्ट वर्स। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। जो ये वर्स है ना, इसको बहुत सारे लोग एक गलत वे में लेके जाते हैं कि खुदा ने बोला था ईव को कि तेरा पति तुझ पे रूल करेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी वाइफ को मारो, उसको अब्यूज करो, उसको गालियां निकालो और सिर्फ तुम बाद में ये वर्स को बोल दो कि बाइबल में लिखा है कि हस्बैंड शैल रूल ओवर हिज वाइफ। ऐसा नहीं होता। बाइबल में ये लिखा है अपनी वाइफ को ऐसे प्यार कर जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ प्यार किया। उस वर्स का ये मतलब है। हर वर्स को गलत वे में मत लेके जाना कभी भी। 6 वर्स। नेक्स्ट वर्स पढ़ना क्यों? और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। Yes. तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। Yes. Okay. आपको पता है एक बात बताऊंगा आपको, जब इस टाइम पर जब धरती को शापित कर दिया गया था एडम की वजह से, धरती को, जब यीशु मसीह ने गसमेरी बाग में क्रूसिफिकेशन से पहले, बाइबल कहती है कि उसका लहू ब्लड बन के ज़मीन पे गिर रहा था। वो तुम्हारा कर्स तोड़ रहा था, वो धरती का कर्स तोड़ रहा था, क्योंकि ब्लड ही कर्स तोड़ता है। सिर्फ ब्लड ही शराब तोड़ता है। वो वाला कर्स यीशु मसीह ने तब तोड़ा था जो धरती के ऊपर था। कि तो मेरी बात समझ आती लेना माँ काफी के सहते। आपको पता एडम और ईव ने अपनी जनरेशन कभी भी ईडन गार्डन के अंदर नहीं की। उन्होंने अपनी जनरेशन की जब उनको निकाल दिया गया। शैतान ने उनको मौका ही नहीं दिया, क्योंकि शैतान को पता था अगर ये लोग जनरेशन्स की प्लानिंग करेंगे और उसके बाद अगर मैं ईव को डिसीव करूंगा तो एक उसकी जनरेशन शापित नहीं होगी और एक जनरेशन शापित हो जाएगी।
इससे पहले ये लोग फ्यूचर प्लानिंग करे, उससे पहले मैं ईव को डिसीव करूँगा, ताकि जब ये बाद में जब ये फ्यूचर प्लानिंग करे तो पूरी जनरेशन, पूरी ह्यूमन काइंड शापित हो जाए, पूरी इंसानियत शापित हो जाए। उससे पहले नहीं। खुदा को पता था एडम की जो असाइनमेंट है, एडम अकेले कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। इसको हेल्पर चाहिए यहाँ पे, बिना हेल्प के ये कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे बाइबल की बात बताता हूँ। नामा कर सकता, बाइबल कहती है कि मैन की जो ग्लोरी है वो खुदा है, और जो वुमेन्स की है वो उसका हस्बैंड है, राइट। इट मीन्स जब परमेश्वर किसी आदमी की तरफ देखता है वो खुद को देख रहा है, बट जब परमेश्वर एक वुमन की तरफ देख रहा है वो इंसानियत को देख रहा है पूरा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि ईव ही है, क्योंकि वो वुमन ही है जो इंसानियत को, ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करती है। परमेश्वर वुमेन्स को हमेशा यूज करना चाहता है, हमेशा, और शैतान हमेशा वुमेन्स को डिसीव करना चाहता है। वो सच क्या होगा, वो एक वर्स होगा भाई। अगर सबसे बड़ी 90% 95% लोगों की टेस्टिमनी जब आप सुनोगे लड़कों की, वो यही कहेंगे हमारी मदर हमारे लिए प्रेयर करती थी, हमारी सिस्टर हमारे लिए प्रेयर करती थी, या हमारी वाइफ हमारे लिए प्रेयर करती थी। वुमेन्स को खुदा यूज करता है एज अ इंटरसीडर, ओके। और शैतान इसीलिए टारगेट करता है हमेशा ज़्यादा वुमेन्स को, हमेशा। शैतान को पता था अगर मैंने ईव को डिसीव कर दिया, अभी इसके पास आदम नहीं है, अगर मैंने अभी इसको डिसीव कर दिया तो पूरा ह्यूमन काइंड शापित हो जाएगा। अगर मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं पूरा ह्यूमन काइंड को मैं शापित कर दूंगा, जो मैं चाहता हूँ। सो स्पेशली मैं कोई चीज़ कहता हूँ, जो यहाँ पे वुमेन्स है, नीति वचन में लिखा है कि वुमेन्स हमेशा वाइसली डिसीजन ले, विजडम के साथ। एडम की वाइफ कौन थी? ईव। और यीशु मसीह को बोला गया कि ये सेकंड एडम है। क्यों? ओल्ड टेस्टामेंट में आदम की वाइफ हवा थी, ईव थी, और न्यू टेस्टामेंट में जीसस को बोला गया कि ये सेकंड एडम है। अगर फर्स्ट एडम की वाइफ थी तो सेकंड एडम जीसस की भी वाइफ हो, उसकी दुल्हन होगी। और वो प्लीज लाइक डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, रिमूव इट प्लीज प्लीज प्लीज। मैं स्पिरिट में जब मैं बैठा होता हूँ, प्लीज। आदम की पसली में से ईव निकली, हवा निकली, उसकी हेल्पर निकली, उसकी दुल्हन निकली, और यीशु मसीह को जो क्रूसीफाई कर दिया गया था उसकी भी पसली में नेजा मारा गया था, वहां से ब्लड और वाटर बाहर आया था। ब्लड और वाटर हमेशा रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग। उसके बाद ही यीशु मसीह की कलीसिया स्थापित हुई थी, उसके बाद, और वो हम है। कितनों को मेरी बात यह समझ आ रही? एक काम करना आज के बाद, ओके। मैं हमेशा एक चीज़ कहता था खुदा से कि खुदा मुझे वर्ड ऑफ गॉड इजीली नहीं पढ़ना, मुझे वर्ड ऑफ गॉड डीपली पढ़ना है, डीपली। परमेश्वर से मांगना खुदा मुझे स्पिरिट ऑफ रेवलेशन दे। आपका ये प्रेयर पॉइंट होना चाहिए आज के बाद। अपनी प्रेयर पॉइंट पे, अपने ऑल्टर पे एक चीज़ लिख लो कि खुदावंद मुझे स्पिरिट ऑफ रेवलेशन दे, जो तूने कहा है। लेना माँ का सोचो, इमेजिन करो अगर हन्ना प्रेयर नहीं करती, हमें शामिल मिलता। गॉड हिमसेल्फ, खुदावंद को भी इस अर्थ की दुनिया पे आने के लिए एक वुमन का सहारा लेना पड़ा, मदर मैरी, मरियम का।
वो इतना बड़ा खुदा है, वो खुद भी आ सकता था कैसे भी, और उसने एक वुमन को यूज़ किया, क्योंकि वुमेन्स पोर्टल्स मानी जाती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। इनके ज़रिए ही चीज़ें एंटर होती हैं और इनकी ज़रिए ही चीज़ें बाहर होती हैं। एक वुमन के ज़रिए ही एक बच्चा पैदा होता है और इस अर्थ पे आता है। वुमेन्स के बिना नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सो इमेजिन करो, अगर खुदा ने आपको इतना बड़ा खुदा ने आपको पोर्टल बनाया तो खुदा ने आपको खुदा आपको याद नहीं करता? आपको क्या लग रहा है कि आपके पास्टर कह रहे हैं कि आप प्रीच नहीं कर सकते, तो खुदा ने भी बोला कि आप प्रीच नहीं कर सकते। एक तरफ खुदा कह रहा है कि अंत के दिनों में मेरा आत्मा सब पे होगा, मेरी बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। बेटियां भविष्यवाणी कैसे करेंगी? अगर चर्च के पास्टर्स कह रहे हैं कि बेटियां प्रीच कर ही नहीं सकती, या तो चर्च का पास्टर सही है या फिर जो बाइबल के वर्स हो रहा है। बाइबल कहती फिलिप और उसकी 4 बेटियां भविष्यवाणी करती थी। फिलिप और उसकी 4 बेटियां, कैसे पॉसिबल है? एक तरफ पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि वुमेन्स भरी सभा में शांत रहे, अपने हस्बैंड की सुने। ओके, तो दूसरी तरफ जिन वुमेन्स के हस्बैंड ही नहीं है, वो पौलुस की बात कह रहा है ना यहाँ पे कि वुमेन शांत रहें और अपने हस्बैंड की सुने, अपने हस्बैंड के अधीन रहे। तो जिनकी अभी शादी नहीं हुई या जो अभी लाइक विडो है, वो बाइबल कभी भी तुम्हें एक चीज नहीं बताएगी कि ये चीज बता दी खुदा ने छोड़ दिया। उसकी रेवलेशंस होगी ओल्ड टेस्टामेंट में भी, उसकी न्यू टेस्टामेंट में भी, उसकी डिफरेंट चैप्टर्स में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पौलुस नफरत करता था वुमेन से, पौलुस नफरत करता था वुमेन से। पौलुस अपने सन्स को कह रहा है, तिमोथी तुम शादी कर सकते हो। पौलुस क्या है कुरिन्थियंस में कि हस्बैंड्स अपनी वाइफ को प्यार करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। एक तरफ हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि पौलुस नफरत करता था, और दूसरी तरफ पौलुस ही कह रहा है। ये चीज कैसे पॉसिबल है? एक तरफ बाइबल कहती है कि जब खुदावन की मर्जी होती है, जब खुदा की मर्जी होती है, तो शुभ समाचार सुनाने वालियों की फीमेल वालियों की शुभ समाचार, जो भी आपको एक चीज कह रहा है मेरे पर याद रखना, जो भी आपका मेंटर फादर, जो भी आपकी चर्च में लोकल है, आपका बड़ा भाई जो भी कह रहा है कि वुमेन्स प्रीच नहीं कर सकती, और तुम प्रीच करोगे तो तुम नर्क जाओगे, तो पूछना तुम जाके आए हो वहां पे, देख के आए हो वहां पे? कुछ रेवलेशन नहीं, कुछ नहीं है। अगर परमेश्वर ने बोला है कि तुम मेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तो तुम करोगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर उसने लिखा है कि तुम करोगे तो तुम करोगे। परमेश्वर वुमेन्स के बिना अर्थ के ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। अगर वुमेन्स ना होती, मूसा नहीं आता, इजरायली कभी भी छुड़ाए नहीं जाते। अगर वुमेन्स ही ना होती तो। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अल्लाह का साथ अल्लाह इज़्ज़त है। मैं आपको अपनी टेस्टिमनी बताता हूँ। मुझे नफरत थी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे एक चर्च आने से नफरत थी, प्रॉब्लम थी मेरे को। मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल लाइक होता था। हम कॉलेज में गाड़ी ली, मनाली चले गए, गाड़ी ली, कुल्लू चले गए, जम्मू चले गए। मेरे को होता था कि नहीं, मेरे को प्रेयर नहीं करनी, मेरे को अभी टाइम नहीं, मेरे को अभी लाइफ जीनी है। और जब मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को जब मैं चर्च छोड़ने जाता था खामदरी चर्च गेट पे, और मैं लोगों की तरफ देख के हंसता था, 6 बजे आके बैठ गए हो तुम लोग, इतनी वेले हो। ऐसे मेरे वर्ड्स होते थे कि तुम लोग इतनी वेले हो कि तुम 6 बजे आके बैठ गए हो, पास्टर तो आ गया 2 बजे। और मैं हंसता था, पर मेरी मदर और मेरी सिस्टर कॉन्टीन्यूसली मेरे लिए इंटरसीड करते थे, खुदा इसको बदल, खुदा इसको बदल, खुदा इसको चेंज कर। एक दिन आया लाइफ पे, चीज़ें हुई,
मेरे को मेरी बहन ने बोला चर्च है, चल चल, मैं चर्च गया, बूम, खुदा का एनकाउंटर हुआ फर्स्ट टाइम 2018। उसी हफ्ते बैप्टिज्म लिया मैंने, उसी हफ्ते। उसके बाद मुझे आज तक नहीं लाइक समझ आया। उसके बाद अभी भी कहता हूँ खुदा मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे ये चीज़ सीखनी है। मैंने गैर भाषा, एक वुमेन, मैं एक बर्थडे पार्टी में गया, वहाँ पे एक आंटी बैठी थी, वो गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। मैंने फर्स्ट टाइम सुनी गैर भाषा। मैंने प्रेयर के बाद आंटी के पास गया, कि आंटी जो आप लैंग्वेज बोल रहे थे ये कौन सी थी? आंटी बोला कि बाइबल में लिखी ये गैर भाषा। मैंने बोला ये कहाँ से मिलती है? इसकी कोई पढ़नी पड़ती बुक वगैरह? उसकी कहते नहीं, खुदा से मांग, खुदा तेरे को देगा। उसके बाद मैंने ये प्रेयर पढ़ रखा, खुदा मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। और विद इन अ वीक्स मेरे को गैर भाषा के वर्ड्स मिले। वुमेन्स ने मेरी लाइफ में बहुत बहुत काम किया यहाँ तक आने के लिए। बेनीन, खुदा के बिगेस्ट दासू, बिगेस्ट रिस्पेक्टेड। जब बेनीन जी की मैं टेस्टिंग सुनता हूँ, बेनीन जी कहते हैं कि मैं पूरी लाइफ खुदा को सर्व करने के लिए, लाइफ मेरी, मैं बहुत पैशनेट था कि खुदा को सर्व करूँ। पूरी फैमिली में मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था, सिर्फ मेरी मदर ने मेरे को सपोर्ट की, सिर्फ मेरी मदर ने, कि बैनी कोई बात नहीं, तू चर्च जा, बैनी अगर तेरा प्रीच करने का मन है कोई बात नहीं, तुम मेरे को प्रचार कर, बैनी अगर तेरे को प्रेयर करनी है तो अपने रूम में चले जा, कोई बात नहीं, मैं तेरे भाई और तेरे पापा को बोल दूँगी ऐसा सा काम है, तू जा। और फिर बेनियन जी कहते कि मेरी लाइफ में वुमेन्स ने मेरे को सपोर्ट किया। फिर जब बेनियन जी जब बड़े होते गए, टाइम आया, तब बेनियन जी को मिले कैथरीन कुलमन, खुदा की सबसे बड़ी दासी, अमेरिका की सबसे बड़ी दासी कैथरीन कुलमन। आप गूगल कर लेना, जहाँ पे उसकी, अमेरिका में जहाँ पे उनको दफनाया गया, उनकी कबर है जहाँ पे, वहाँ पर आज भी मिरेकल्स होते हैं, आज भी, क्योंकि अनॉइंटिंग हड्डियों तक जाती है। वो सच कह रहा हूँ, जो अनॉइंटिंग होती है वो हड्डियों तक जाती है। बेनियन जी को इम्पार्ट किया कैथरीन कुलमन ने। उसके बाद बेनियन जी रुके नहीं बिल्कुल भी, और आज तक सर्व कर रहे हैं। वुमेन्स प्ले करती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल लोगों की ज़िंदगी में। अगर लोग इस चीज़ को समझे तो वुमेन से ज़्यादा मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। प्रोफेटिकली खुदा ने इनको एक एबिलिटी दी है कि तुम चीज़ों को अरेंज करो, तुम चीज़ों को नोटिस करो, देखो ये चीज़ कैसे होगी। ओके, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी फैमिली की लाइफ में ऐसे चल रहा है, मेरे भाई की, मेरे हस्बैंड की लाइफ में ऐसे चल रहा है, मैं क्या करूं कि ये लोग बदल जाए, मैं क्या करूं कि ये लोग आशीर्वाद हो। खुदा ने इनको स्पेशली ये ग्रेस दी है, इनके नेचर में, इनके स्पिरिट में, तो मेरे पास समझ आ रही है। खासा तो मैं एक वुमेन ऑफ गॉड को जानता हूँ, उनके हस्बैंड शराब पीते थे और उसने बहुत मार खाई, बहुत ज़्यादा, अपने हस्बैंड से गालियाँ खाई, पर उसने कॉन्टीन्यूसली अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर की 25 साल। अभी 3-4 साल पहले उनके हस्बैंड खुदा में आए हैं, बैप्टिज्म लिया, रोज़ बाइबल पढ़ते, इवेंजलिज्म के लिए भी जाते हो। वुमेन में ये पावर जो है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, उनकी प्रार्थनाओं में। मरीम ने बोला, यीशु काना की शादी में उदागरस कम है, कुछ कर। यीशु मसीह ने अपनी मदर की आवाज़ को कभी भी टाला नहीं, कि नहीं, उसको पता था कि मेरी मदर मेरे लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। लीनामा कैसा था, लीब्रहा कैसे था। खुदा से बोलो, खुदा मुझे तेरे दूध टच करे आज, तेरा आत्मा मुझे टच करे आज। ओके, लेहा कासी था। नीति वचन 31 वर्स 26। इससे मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, खुदा वुमेन्स को यूज करता है हर बार, मैं आपको सच कह रहा हूँ। शैतान ने ईव को यूज किया इस धरती में सिन को लेके आने के लिए, पाप को लेके आने के लिए, और खुदावंद ने मरियम को यूज किया सेवियर को लाने के लिए।
और दोनों में एक बात कॉमन, खुदा ने वुमेन्स को भी इस्तेमाल किया, वुमेन्स को दोनों टाइम। ओके, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला फॉलोअर कौन था यीशु मसीह का? सबसे पहला फॉलोअर कितनों में बता यहाँ पे? सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मरियम तो उनकी लाइक मदर थे। लेडी, कौन सी लेडी थी? मरियम मगदलीन, वो जिनों से भी पहले आई थी। वो अंद्रयास पत्र से भी पहले यीशु मसीह को मिली थी, मरियम मगदलीन सबसे पहले। यीशु मसीह का प्रचार किया हुआ है वुमेन्स ने। एक यीशु मसीह जब मर के जी उठे, उसके बाद लाइक प्रचार किया वुमेन्स ने। लेका सा था लेकिन से थी। नीति वचन 31 वर्ष 26 से 30। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन। ये यहाँ पे वुमेन्स की बात हो रही है। ये जितनी भी सिस्टर्स यहाँ बैठी हैं, मदर्स बैठी हैं, ये वर्सेस को नोट कर लो, अपनी बाइबल में टिक कर लो। इस वर्सेस को क्लेम करना, जहाँ पे लिखा ना वो बुद्धि की बात करती है, वो को हटाओ, वहाँ पे अपना नाम मेंशन करो। वो को हटाओ, जहाँ पे भी है वो को हटाओ, वहाँ पे अपना नाम मेंशन करो। पढ़ो वर्ष पढ़ो की। और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसका धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन, आमीन। थैंक यू फादर। जितने भी हमें मैन बैठे हैं ना, मेंस, अगर पास्टर्स भी हैं, उस सीक्रेट दे रहा हूँ, एक सीक्रेट। सब चीज़ें आपको इंटरनेट पे नहीं मिलती। आपको प्रीचिंग मिल जाएगी, बट आपको सीक्रेट्स नहीं मिलेंगे कहीं पर भी। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ग्रोथ करनी है, वुमेंस की रिस्पेक्ट करना, खासकर उनकी जो रियली तुम्हारी इज्जत कर रही है, केयर कर रही है, जो आपके बारे में सोच रही है। वुमेन्स से सबसे बड़ा वॉरियर, औरतों से ज़्यादा सबसे बड़ा वॉरियर कोई नहीं है, कोई भी नहीं। जितना वुमेन्स फेस करती है उतना मेंस फेस नहीं करता। ओके, एक सर्वे में कल देख रहा था, जब मैं इसको मैं लाइक मेडिटेशन में था। 95% जो हेल्थ केयर का सेक्टर है वो वुमेन्स के पास है। 95%, 5% ये सिर्फ लाइक बंदों के पास, बाकी 95% वुमेन्स के पास है हेल्थ केयर के सेक्टर्स। चाहे उसमें डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, कुछ भी हो, फार्मासिस्ट हो, कुछ भी हो, 95%। क्यों? क्योंकि खुदा ने तुम्हारे डीएनए में डाला लोगों का ख्याल रखना, लोगों के बारे में सोचना। ये शुरू से ही है। खुदा ने तुम्हारी स्पिरिट में ये चीज़ें डाली, तुम्हारी सोल में डाली है ये चीज़ें। तो लोग कहते हैं कि नहीं वो ये जो फील्ड है ये इन्हीं के लिए, यहाँ पे बंदे काम नहीं करते। ये करते तो बहुत कम करते। क्यों? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए, एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए खुदा ने वो चीज़ें ठहराई होती है। लेना माँ खासा था। वुमेन्स का हाईएस्ट लेवल ऑफ फेथ होता है, फेथ, हाईएस्ट लेवल ऑफ फेथ, विश्वास, हाईएस्ट लेवल। लहू बहने वाली औरत ने 12 साल इंतज़ार किया, 12 साल। मेरे को उसी को टच करना, जो मर्जी हो जाए, उसी कपड़े को टच करना। मैं भीड़ से निकल के जाऊंगी, मुझे टच करना ही करना उसको। और जब यीशु मसीह को टच किया, ये खुदावंत यीशु मसीह वहीं पे रुक गया।
और चेलों से पूछा मुझे किसने टच किया, चेले कहते इतने तो लोग हैं यहाँ पे, बट वो जो टच था वो फिजिकल टच नहीं था, वो स्पिरिचुअल टच था। वो ऐसा टच था कि उसने उसने खुदावंद की स्पिरिट तक को शेक कर दिया था, उसे हेवन तक को। वो फेथ था उसका। लामा काफी कैसे थे लीहा राजा था। कि तुम्हें वो समझ आ रही प्लीज? आपको नहीं लगता वुमेन्स को खुदावंद ने कुछ प्रोफेटिकली एबिलिटी दी है कुछ चीज़ों को समझने के लिए? पहले आपने बहुत सारी चीज़ देखी होगी, अगर घर पे कोई कोई खुदा में सो जाता है कोई, और ये सब में, तो वुमेन्स चाहती है उसकी केयर करती है, पहले नहलाती हैं, फिर ऑयल लगाती हैं, कपड़े को पहनाती हैं। कौन करता है? वुमेन्स। ठीक है। बिफोर द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस, यीशु मसीह के पकड़े जाने से पहले यीशु मसीह साइमन के घर बैठे थे। वहाँ पे औरत आई, उसने यीशु मसीह के पैरों पे तेल डाला, अपने बालों से साफ किया। चेले कहते ये क्यों कर रही? यीशु मसीह ने बोला कि नहीं, ये मेरी तैयारी कर रही है। यीशु मसीह को भी पता था कि अभी इसके बाद मेरे को सूली पे जाना है, उसके बाद ऐसा होगा वैसा होगा, और ये जो वुमन कर रही है ये तैयारी कर रही है पहले। वुमेन्स को खुदावंद ने एबिलिटी दी है, प्रोफेटिक एबिलिटी। बट मैं आपको ये भी कहता हूँ कि अगर खुदावंद वुमेन्स को यूज़ कर रहा है तो शैतान भी कर रहा है नेक्स्ट लेवल पे। इंडिया में तो चलो ये चीज़ है नहीं है, कोई सच कहूँ इंडिया में अभी इतनी नहीं है। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके देखना या यूरोप में जाके देखना, ये जो LGBTQ है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनका एक डिफरेंट ही चल रहा है। हमें शादी नहीं करनी, हमने बच्चे ही पैदा नहीं करने, कुछ नहीं करना हमने। तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोक रहा है। शैतान उनके माइंड को इतना करप्ट कर रहा है कि तुम शादी मत करो, तुम बच्चों को पैदा मत करो। शैतान रोक रहा है उनको कि लास्ट डे में प्रॉफिट्स, पास्टर्स, अपोस्टल्स, टीचर्स, बिलीवर्स ना आए। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, उसने पॉप को जाके बोला पिछले साल, पॉप को जाके वो मिली, उसने पॉप को जाके बोला कि आप प्लीज़ हमारे इटली के लिए एक वर्ड बोलो रोम में कि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ करें और बच्चों को पैदा करें, क्योंकि पॉपुलेशन कम हो रही है। ये शैतान का मूव होता है। कि तो हमें बात समझ आ रही कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है। राना माँ कैसे था। वुमेन्स, मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें यूज़ करना चाहता है, बट हमेशा वाइजली डिसीजन लेना, हमेशा सोच समझ के, एकदम बाइबल के अकॉर्डिंग ही चलना जो बाइबल में लिखा है। कभी किसी से बहस मत करना, आर्ग्यूमेंट्स मत करना फालतू के। जहाँ पे बाइबल कहती है जहाँ पे बोलने का समय वहाँ बोलो, जहाँ चुप रहने का समय वहाँ चुप रहो, और जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम चुप रह के इन चीज़ों को संभाल सकते हो वहाँ चुप रहो, और जहाँ तुम्हें लगता है कि नहीं अब मुझे बोलना है तब वहाँ बोलो। बट अननेसेसरी स्ट्रगल्स मत लेना, कभी भी मत लेना, कभी भी मत। मेरे पास ऐसे केस आते हैं, मैं आपको सच बोलूँ कि एक वुमेन है, सिस्टर है, वो क्या वो बोलते हैं कि मुझे उससे शादी करनी है, बट वो खुदा में नहीं है, बट मुझे ये बिलीव है कि मैं उसको बदल दूंगा। ऐसा नहीं होता, वो सच कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। होगा 1000 में 2%, 100 में 2%, सॉरी 2% होगा बस, या 1% होगा, बट हर बार ऐसा नहीं होता। वो फालतू की स्ट्रगल्स मत लेना। मैंने रियल में अपनी लाइफ में ऐसी वुमेन्स को देखा जिनकी मेजर कॉलिंग थी प्रीचिंग करने की। खुदा ने उनको बोनलेस का, उनको इतना बोल्ड बनाया था कि अगर बाइबल लेके कहीं पे खड़े हो जाएं तो वो प्रीच कर सकते हैं जहाँ मर्जी। पर उनकी शादी ऐसी जगह हुई कि अब वो घर पे बैठे आराम से। शैतान, परमेश्वर जहाँ तुम्हें यूज़ करना चाहता है वहाँ शैतान चाहता भी कि नहीं। सो डिसीजंस अपने वाइजली लेना हमेशा लाइफ में।
Lenama kafi kesete. İyi hazat Allah kesete. Thank you Jesus. वुमेंस आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमिनिस्ट बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि नहीं, हम ही ऊपर है, जो मेंस है वो हमसे ऊपर नहीं है बिल्कुल। बट बाइबल ऐसा नहीं कहती। जैसी नेचर बना है, जैसे खुदा ने इस कुदरत को बनाया, दुनिया को बनाया, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप खुद की मर्जी नहीं रख सकते, कि खुद की विल नहीं कर सकते कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ हो। आपको अधीनगी में रहना पड़ेगा। अधीनगी का मतलब ये नहीं है बाहर खाते रहो, चुप करके बैठे रहो, गालियाँ सुनते रहो, अब्यूज़ होते रहो, डोमेस्टिक वायलेंस में देखते रहो। अधीनगी का मतलब है सपोर्ट करना, उसको कुछ एडवाइस देना, कि अगर कोई आपसे पूछे उसको बोलो हाँ आप ऐसा कर लो, प्यार से, शांति से। लेना मैं का सा था मेरा बिलीव है कि जो आप बैठे हो यहाँ पे, वुमेन्स बहुत बैठी, खुदा आपसे बात कर रहा है आज। मेरा बिलीव है ले मैं कैसे थे वुमेन्स प्रीच कर सकती हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, वुमेन्स प्रीच करेंगी और वुमेन्स प्रीच कर सकती हैं। खुद को लिमिटेड मत करना, कभी भी खुद को लिमिटेड मत करना। अगर परमेश्वर तुम्हें बोल रहा है यहाँ से निकलो, ये जॉब करो, ये करो, ऐसे करो, तो वो चीज़ करना। बट खुद को लिमिटेड मत करना कि मैं नहीं कर सकती, यहाँ मैं बेचारी हूँ, ऐसा मत करना कभी भी। लिब्रा पे कैसे थे, बट तुम्हें अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड भी चलना। अब ऐसा ना हो ये पीछे सुनने के बाद तुम बोलो कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा मत करना प्लीज़। अगर उसने बोला है कि मेरी बेटे बेटियां अंत के दिन में आत्मा के साथ फेल होंगे, मैंने ऐसे ही पास्टर्स देखे अपनी लाइफ में, जब उनकी वाइफ आत्मा के साथ फेल होती है, वो घर जाके अपनी वाइफ के साथ लड़ाई करते हैं कि मुझे शर्म आती है लोगों में, जब तू वहाँ पे आत्मा के साथ फेल होकर कभी यहाँ भागती है, कभी वहाँ भागती है, गिरती रहती है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे। तो ये चीज़ें मत करना कभी भी। परमेश्वर चाहता है कि तुम दोनों हम्बलनेस, प्यार से उसको सर्व करो। ठीक है? कभी भी ये मत करना कि मैं ही हूँ जो वो नहीं है, कुछ भी ऐसा मत करना। ये कैटेगरी खुदा ने इसको दी है, मेरे को नहीं दी है, ऐसा नहीं होता। बाइबल कहती है वो तेरी हेल्पर है। हेल्पर मतलब जो काम तो हम कर रहे हैं, वो उसमें उसकी हेल्प होगी। आप उनको मॉल ही लेके जाना, आपको शर्म आ रही है, गलत है। जब आप ब्लेसिंग्स नहीं ले पाओगे, आपको सच कह रहा हूँ कि वाइफ आपको कह रही कि चर्च चल, आप नहीं जा रही। वुमेन्स के जरिए खुदा बात करते हैं 100%। ले माँ काफ़ी कैसे थे। आपको पता है सबसे ज़्यादा सोसाइटीज़ दुनिया में कौन से होते हैं? ब्रेकअप्स सबसे ज़्यादा यूथ के। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को छोड़ दिया, मैंने पुल से छलांग मार दी। कल परसों मैं कहीं जा रहा था रात को 2 बजे, तो मैंने वहाँ देखा कि पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, एम्बुलेंस खड़ी थी वहाँ पे। मैंने पूछा वहाँ पे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। किसी ने बोला कि अगर पुल से किसी ने छलांग मार दी अभी सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और मैं वहाँ पे गाड़ी में बैठ के सोच रहा हूँ कि खुदा उसकी क्या मजबूरी थी उसकी, कि उसको कोई जवाब देने वाला नहीं था, उसके पास सॉल्यूशंस नहीं थे। शैतान भी वुमेन्स को यूज़ करता अगेंस्ट मैच, ये बात भी सच है। जैसा भी दलाइला, क्योंकि तुम्हें आत्मा के साथ फील होना हमेशा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ,
आपको ये चीज़ें लग रही कि अभी ये प्रीच कर रहे हैं कि वुमेन्स इतनी स्पेशल है खुदा के लिए, और अभी कह रहे हैं कि शैतान भी इनको यूज़ करता है। बिल्कुल 100% है। एक खुदा का दास है, उसको शैतान भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको खुदा भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। और उसकी मर्जी उसने किसकी सुननी है। रिस्पेक्टफुली एक परिवार में अपनी एक फैमिली के साथ बैठो, एक ऑल्टर बनाओ, वहाँ प्रेयर करो, अपने ऑल्टर्स में अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ रखो, जो भी तुम्हारी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी तुम्हारी डिज़ायर्स है, उसको ऑल्टर पे रखो और उसके लिए प्रेयर करो। कितने यहाँ पे हैं, मैं कुछ सच कहती हूँ, कितने यहाँ पे लोग हैं जो अपने भाई बहन के साथ या अपने हस्बैंड वाइफ के साथ बाइबल स्टडी करते हैं एक साथ बैठ के, या अपनी मदर के साथ एक साथ बैठ के, एक चैनल। और भी इतने लोग। चलो एक अगर मैं एवरेज में निकालूं, 260 लोगों में से 3% भी नहीं होंगे। बैठो अपने परिवार वालों के साथ, बैठो उनके साथ मिल के बाइबल स्टडी करो। टॉपिक पकड़ो, एक सब्जेक्ट पकड़ो, उस पर प्रीच करो, उनको प्रीच करो या उनकी प्रीचिंग को सुनो, दोनों में बैठ के बातें करो। बहस मत करना बस, नहीं इसका उसका ये मतलब है, इसका उसका ये मतलब है, तू गलत है, मेरे को ज़्यादा पता है, ये चीज़ें मत करना।